हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल वांटेड हॉट ट्रिक में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बोर्ड एंड स्ट्रीम का टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 का प्रश्न देखिए किस टाइप का प्रश्न मिलेगा। पहला प्रश्न, एक नाव 30 किलोमीटर बहाव के विपरीत तथा 44 किलोमीटर बहाव के अनुकूल 10 घंटे में जाती है। यही नाव 40 किलोमीटर बहाव के विपरीत तथा 55 किलोमीटर बहाव के अनुकूल 13 घंटे में जाती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है? शांत जल में नाव की चाल बोले तो बी का वैल्यू पूछ रहा है। शांत जल में नाव की चाल बोले तो नाव की चाल पूछ रहा है ना, कि बी का वैल्यू पूछ रहा है। यही ना, बी का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए, कहता है कि 30 किलोमीटर यह एक नाव है जो 30 किलोमीटर जाता है बहाव के विपरीत, यानी कि बी माइनस डब्ल्यू लिखेंगे। और 44 किलोमीटर बहाव के अनुकूल, यानी बी प्लस डब्ल्यू लिखेंगे। इसको लगता है क्या घंटा? 10 घंटा। वही नाव यही है जो नाव इस दूरी को तय किया है, इस दोनों दूरी को तय किया है। वही नाव 40 किलोमीटर बहाव के विपरीत और 55 किलोमीटर बहाव के अनुकूल जाने में कितना घंटा लगा है? 13 घंटा लगा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? शांत जल में नाव की चाल क्या होगा? देखिए, जब भी इस फॉर्मेट का प्रश्न रहेगा तो हम कोशिश करेंगे b माइनस डब्ल्यू और b प्लस डब्ल्यू का वैल्यू अपने समझ से, अपने कॉमन सेंस से इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू निकाल दें। किसका? b माइनस डब्ल्यू और b प्लस डब्ल्यू, इस दोनों का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। देखिए, अभी निकाल लेंगे तो ध्यान रखिएगा। देखिए, b माइनस डब्ल्यू और b प्लस डब्ल्यू को क्या रखे वैल्यू, ताकि जोड़ने पर हमको 10 आना चाहिए और यहां पर 13 आना चाहिए, क्योंकि नाव वही है जो इस दूरी को तय करता है, वही नाव इस दूरी को भी तय कर रहा है, यानी कि उसका क्या होगा? चाल तो समान होगा ना, वही नाव है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, b माइनस डब्ल्यू का वैल्यू हम क्या रखे कि ये 30 कट जाए, और फिर उसके बाद में b प्लस डब्ल्यू का वैल्यू हम लोग क्या रख दे कि ये 44 भी कट जाए, और जोड़ने के बाद हमको 10 ही आना चाहिए, वही वैल्यू रखना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 44 है तो 44 किससे कटता है? स्वाभाविक बात है कि 11 से कटता है। 11 का मल्टीपुल है, 11 से कटेगा। तो b प्लस डब्ल्यू का ही वैल्यू क्या रख लेंगे? 11 रखेंगे। तो 11 से कटेगा कितना बार में? 4 बार में। 11 से क्या बार में कट गया? 4 बार में। अब हमको 4 में क्या जोड़ेंगे कि 6 आएगा, 10 आएगा। तो 6 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। इसका मतलब कि इसका वैल्यू 6 आना चाहिए। इसका वैल्यू 6 आना चाहिए, तो इसका वैल्यू क्या रखना होगा कि कटने के बाद 6 दे दे। तो इसका वैल्यू क्या रखेंगे? 5 रखेंगे, क्योंकि 5 से 30 कटता है 6 बार में। तो 6 और 4 कितना हो गया? 10 हो जाएगा। यही वैल्यू अब यहां पर रख के पुट करेंगे कि ये सेटिस्फाइड करता है कि नहीं समीकरण। जो वैल्यू इसमें जो रखे हैं वही वैल्यू इसमें भी पुट कीजिएगा, क्योंकि वही नाव ना है, इस दूरी को भी तय कर रहा है। यही नाव, ये जो इस दूरी को तय किया है नाव, वही नाव इस दूरी को तय कर रहा है। यही वाला वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग b माइनस डब्ल्यू का वैल्यू 5 रखे हैं, तो यहाँ पर भी 5 रखेंगे। यहाँ पर b प्लस डब्ल्यू का वैल्यू हम लोग 11 रखे हैं, तो यहाँ पर भी 11 रखिए। और जोड़ने के बाद देखिए कि 13 आता है कि नहीं आता है। अगर 13 आता है तो मेरा माना हुआ वैल्यू सत्य होगा, अगर नहीं आता है तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक, तो दूसरा रखकर देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर 5 रखेंगे, यहाँ पर 11 रखिएगा। तो 11 से ये 5 बार में, और 5 से कितना बार में? 8 बार में। ये 40 5 से कितना बार में कटता है? 8 और 5 कितना हो गया? 13। इसका मतलब कि मेरा वैल्यू सही है, ये मेरा माना हुआ वैल्यू 11 और 5 सही है। अब ये दोनों निकल गया, तो हम लोग टॉपिक 2 में पढ़े हैं कि जब इस दोनों का वैल्यू b माइनस डब्ल्यू का b प्लस डब्ल्यू का वैल्यू हमको पता हो जाता है, तो b का पूछेगा तो ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, तो कितना होगा?
आपको 5 और 11 जोड़ दीजिएगा तो 16 होगा, 16 में 2 से भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा, ये आपको 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अगर इसी में अगर W का पूछता तो दोनों को घटा देते, 11 में से 5 घट गया तो कितना होगा, 6 में 2 से भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, किसका, धारा का चाल आ जाएगा। ठीक, तो इस टाइप का जब भी प्रश्न मिलेगा तो हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, सोच कर अपने थिंकिंग से बनाएंगे, सोच समझ के बनाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, ये पहला प्रश्न था और दूसरा प्रश्न देखिए। एक तैराक की शांत जल में चाल 4.5 है। तैराक का बोले तो नाव का चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि एक निश्चित दूरी तय करने में धारा के विरुद्ध जाने में धारा की दिशा में आने से दोगुना समय लगता है तो धारा का वेग कितना होगा। देखिए यहां पर दूरी समान है, दूरी क्या है, समान है। यहां पर दूरी क्या है, समान। हमसे पूछा है धारा का वेग, W का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए यहां पर अगर देखा जाए, यहां दूरी क्या है, आपका समान है। जब दूरी समान है तो धारा के दूरी जब समान है तो हम लोग दूरी को क्या मान लेंगे, D मान लेंगे। क्या मान लें, D मान लेते हैं। अब इस दूरी को धारा के साथ जा रहा है, दोनों को जोड़ देंगे। इसी दूरी को धारा के विपरीत जा रहा है। ठीक है, तो दूरी क्या है आपका, समान है। तो कहता है कि जो विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो इसमें जो है ना से इसके अपेक्षा ज्यादा समय लगता है। तो इसमें कितना समय लगता है, दुगुना समय लगता है। तो इसमें ये दुगुना ना है इसके अपेक्षा, तो इसके अपेक्षा ये दुगुना है। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इधर 2 से गुना कर देंगे। ठीक है ना, आपको यही प्रश्न में ना कह रहा है। देखिए फिर से हम पढ़ रहे हैं, एक तैराक की शांत जल में चाल 4.5 किलोमीटर है। ठीक है, यदि एक निश्चित दूरी को हम लोग क्या मान लिए, D मान लिए। निश्चित दूरी तय करने में धारा के विरुद्ध जाने में धारा के दिशा में आने से दुगना समय लगता है। देखिए धारा के विरुद्ध जाने में धारा की दिशा में आने से दुगना समय लगता है। एक निश्चित दूरी तय करने में धारा के विरुद्ध जाने में धारा की दिशा में आने से दुगना समय लगता है। देखिए धारा के दिशा में आने से धारा की दिशा के विपरीत जाने में दुगना समय लगता है। इसमें दुगना समय लग रहा है। तो ये दोनों बराबर करने के लिए इसमें ना गुना कीजिएगा, ये तो ज्यादा है, ये कम है, तो कम वाला में ना गुना कीजिएगा, तब दोनों बराबर हो जाएगा। अब ये D से D आपका कट जाएगा। अगर आपको वीडियो मान लेते हैं कहीं नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, W का वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या कर लेंगे, कैंचिया गुना कर लेंगे। इसमें जब गुना करेंगे तो ये 4.5 है तो 2 से गुना कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये 4.5 प्लस W हो गया, क्योंकि यहाँ पर 1 है, 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 से जब इसमें गुना होगा तो फर्क पड़ेगा। ये 9 हो जाएगा और ये 2W हो जाएगा। ये 2W इधर आएगा तो 3W हो जाएगा। ये 4.5 उधर जाएगा तो घटेगा, तो 4.5 9 में से 4.5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। यानी कि W बराबर कितना हो जाएगा, 4.5 भागे 3 हो जाएगा। 3 से भाग लगाइएगा तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, यानी कि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। किसका चाल, ये आपका हो गया धारा का चाल हो गया। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये आपका दूसरा नंबर प्रश्न है इस टॉपिक का, टॉपिक नंबर 3 का। आगे देखिए,
अगला प्रश्न है हमारा तीसरा नंबर। कहता है कि एक नाविक धारा के विरुद्ध 48 किलोमीटर जाने में तथा फिर अपने स्थान तक लौटने में कुल 14 घंटा लगता है। वह धारा की दिशा में 4 किलोमीटर में उतना ही समय लगाता है जितना धारा के विरुद्ध 3 किलोमीटर जाने में। धारा के वेग क्या होगा? धारा का वेग पूछ रहा है। देखिए, सबसे पहले आप क्या कर लीजिएगा कि धारा का और नाव का इस बीच का आप रेशियो निकाल लीजिए, क्योंकि आपसे कह रहा है कि धारा की दिशा में 4 किलोमीटर में उतना ही समय लगता है जितना कि धारा के विरुद्ध 3 किलोमीटर जाने में लगता है। तो आप यहां से क्या कर लीजिए, इस स्टेटमेंट से आप जो है से दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। 4 किलोमीटर जा रहा है धारा के दिशा में, यानी कि B प्लस W, और इसमें जितना समय लगता है उतना ही समय 3 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में समय लगता है। ठीक, अब इस तरह से आप इसका कैंसिया गुना कर लीजिएगा। तो इसमें 4 से गुना कीजिएगा तो 4B माइनस 4W हो जाएगा। इसमें जब इससे गुना कीजिएगा तो 3B प्लस 3W हो जाएगा। अब W वाला को एक तरफ, अब B वाला को एक तरफ करेंगे तो ये 3B है, इधर आएगा तो घट जाएगा 4B में से, तो B बचेगा। आइए देखिए, माइनस में 4B है ना, उधर जाएगा तो जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7W हो जाएगा। इस तरह से दोनों का रेशियो B बटे W का रेशियो कितना आ गया 7/1 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 7x बटे x लिख सकते हैं। तो ये आपका आ गया नाव का चाल, ये आ गया धारा का चाल। अब देखिए क्या करता है, कहता है कि एक नाविक धारा के विरुद्ध 48 किलोमीटर जाने में तथा फिर अपने स्थान तक लौटने में कितना घंटा लगाता है? 14 घंटा लगाता है। 48 किलोमीटर की दूरी को धारा के साथ जाएगा, तो धारा के साथ जाएगा तो दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 7x और x कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। 7x और 8x कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा ना। अब इसी दूरी को धारा के विपरीत जाएगा, यानी कि 7x में से x घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। घटा के लिखेंगे। इस तरह से टोटल टाइम कितना लगता है, 14 घंटा लगता है। यहां से x का वैल्यू निकालेंगे। देखिए, ये 8 6 48 होता है, 6 8 48 हो गया, तो 8 6 14 हो गया, तो 14 बटे x हो गया, बराबर में 14 हो गया। 14 से 14 कट गया, x का वैल्यू कितना हो गया 1, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। सॉरी, एक के रहने दीजिए। अब इसमें जो है गुना कर लीजिएगा, तो आपको धारा का वेग निकल कर, हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा है धारा का वेग, ये इसका वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, यही आ गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आंसर हो गया। आगे देखिए, ये चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि सब लोग को समझ में आ ही रहा होगा, न आने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। अगला प्रश्न देखिए, ये 5वां नंबर प्रश्न है आपका, क्योंकि 4 प्रश्न हम करवा दिए, 3 नहीं, चौथा प्रश्न, सॉरी 4 नंबर प्रश्न। एक नाव नदी के बहाव के साथ साथ कोई दूरी तय करने में 3 घंटा समय लेती है, और नदी के बहाव के विपरीत यही दूरी चलने में 9 घंटे का समय लेती है। शांत जल में नाव की चाल आपको दिया हुआ है 4 किलोमीटर। देखिए, शांत जल में नाव की चाल, बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा का वेग पूछ रहा है, डब्ल्यू का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। दूरी यहां समान है, एक ही दूरी है। कहता है कि एक नाव नदी के बहाव के साथ साथ कोई दूरी मतलब कि एक निश्चित दूरी है, दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लेता है। नाव नदी के बहाव के साथ साथ, इसका मतलब कि धारा के साथ जा रहा है। इसको कितना दूरी तय करने में लगा है, धारा के साथ 4 प्लस W, इसको इस दूरी को तय करने में 3 घंटा लगा है। एक नाव नदी के बहाव के साथ साथ कोई दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लेती है, और नदी के बहाव के विपरीत यही दूरी चलने में
9 घंटे का समय लेती है। देखिए यही दूरी अब बहाव के विपरीत यानी कि बी माइनस डब्ल्यू, इसको लगता है 9 घंटा समय लगता है। तो शांत जल में नाव की चाल 4 है तो धारा का 40 पूछ रहा है, तो डब्ल्यू का वैल्यू निकालेंगे। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 3 से एक बार में, तो 3 से ये 3 बार में, क्योंकि ये 9 है। अब 1 से गुना करने पर तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें फर्क पड़ेगा, ये 4 प्लस डब्ल्यू ही रहेगा, और इसमें गुना करेंगे तो 12 और ये 3 डब्ल्यू। डब्ल्यू को एक तरफ कीजिएगा तो ये 3 डब्ल्यू इधर आएगा तो 4 डब्ल्यू हो जाएगा। ये 4 है तो उधर जाकर घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 4 से ये कटेगा 8 2 बार में, यानी कि डब्ल्यू बराबर कितना होगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये चौथा प्रश्न था आपका। एक और प्रश्न देखिए, पांचवा नंबर प्रश्न देखिए। एक तैराक झील में 15 मिनट में 2 किलोमीटर तक तैर कर जा सकता है तथा वह एक नदी में धारा के साथ 20 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इस नदी में यदि एक कागज की नाव रख दिया जाए तो वह 2 घंटा 30 मिनट में कितनी दूरी बहकर चली जाएगी। देखिए कागज का अगर नाव है तो कागज का नाव में अपना कोई चाल नहीं होता है, वह चाल किसका होगा, अगर उसमें अगर मान लेते हैं कि बहती हुई पानी में अगर उसको हम रखते हैं तो वह अपने, उसका तो अपना चाल है नहीं, तो अगर चलेगा तो किसके चाल से चलेगा, धारा की चाल से चलेगा। यानी कि जो नाव की चाल हो जाएगा वो किसका चाल हो जाएगा, जो धारा जिस स्पीड से चल रही है वही स्पीड उसका क्या हो जाएगा। देखिए तो एक तैराक झील में 15 मिनट में 2 किलोमीटर चलता है। देखिए तो पहले आप तैराक की चाल निकाल लीजिए, तैराक की चाल निकाल लीजिए, तो 15 मिनट में 2 किलोमीटर चलता है, 15 मिनट में। देखिए ये दूरी है, ये समय है, तो ये 15 मिनट है, तो घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देना होगा। 60 से कितना बार में, 4 बार में, 4 ऊपर चल जाएगा तो कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8 किलोमीटर किसका चाल है, एक तैराक झील में 15 मिनट में 2 किलोमीटर तय कर सकता है तथा वह एक नदी में धारा के साथ 20 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तक तैर सकता है। धारा के साथ यानी कि बी प्लस डब्ल्यू, यहां से हम लोग बी का वैल्यू डब्ल्यू का वैल्यू निकाल लेंगे। डब्ल्यू का वैल्यू निकल जाएगा तो हमारा क्या निकल जाएगा, धारा का चाल निकल जाएगा। हमको धारे के चाल से ना मतलब है, क्योंकि उसी पानी में, उसी नदी में हम लोग किसको रख रहे हैं, ये कागज के नाव को रख रहे हैं। तो कागज के नाव का चाल किसका हो जाएगा, जो धारा का चाल हो जाएगा। देखिए ये जो है ना से धारा के साथ यही व्यक्ति अगर चलता है तो 20 मिनट में 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चलता है 20 मिनट में। तो 20 मिनट को घंटा में बदलने के तो 60 से भाग देना होगा 3 बार में, 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है ना। इस तरह से देखिए नाव का चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव का मतलब समझ गए, उस आदमी का चाल, जो आदमी उस नदी में चल रहा है, उस आदमी का चाल कितना हो गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि नाव की चाल। और इसमें देखिए आदमी के साथ साथ क्या है, धारा भी है, तब इसमें टोटल कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें से अगर 8 घटा देंगे तो बच जाएगा, किसका आएगा, डब्ल्यू का वैल्यू आ जाएगा। डब्ल्यू बराबर कितना हो गया, 12 माइनस 8, 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ये हमारा क्या आ गया, धारा के चाल आ गया। अब उस नदी में अगर कागज का अगर नाव बना के डालते हैं तो जो धारा का चाल होगा वही क्या हो गया, कागज के नाव का चाल हो जाएगा। इसलिए कागज के नाव की चाल कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे दूरी निकालना है, हमको क्या पूछ रहा है, दूरी यानी कि डिस्टेंस पूछ रहा है। तो चाल तो हमको पता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, समय हमको दिया हुआ है 2 घंटा
30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट को ऐसे लिखते हैं, 30/60 लिखेंगे, 2 बार में 4 गुने 2 दूनी 4 1 5, 5/2 हो जाएगा, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, अगर कोई प्रश्न न समझ में आए तो 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगला देखिए 6 नंबर, एक नाव धारा के विरुद्ध 42 किलोमीटर तथा धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लेती है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात दिया हुआ है 8:1, Hx और x ले लेंगे। धारा के अनुकूल यह नाव 90 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, धारा का चाल और नाव का चाल दोनों निकाल लेते हैं। देखिए कहता है कि 42 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, यानी कि दोनों को घटा के लिखेंगे, 8x में से x घटेगा तो कितना होगा, 7x हो जाएगा, क्योंकि इस दूरी को 42 किलोमीटर की दूरी को चलता है धारा के विरुद्ध। धारा का विरुद्ध का मतलब क्या हो गया, b - w, तो घटा के लिखेंगे तो 8x में से x घटेगा तो कितना होगा, 7x हो जाएगा। और 36 किलोमीटर की दूरी को चलता है, धारा के साथ चलता है, तो धारा के साथ चलेगा तो दोनों को जोड़ कर रखेंगे तो 8x में से x जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। और टोटल टाइम लगता है कितना, 5 घंटा लगता है। 7 छक्के 42, 9 चौका 36, 6 4 कितना हो गया, 10। देखिए हर बराबर है तो अंश जुड़ जाता है, 10x बटे x बराबर क्या हो गया, 5, 5 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में, x बराबर कितना हो गया, 2। ठीक है, तो x 2 आ गया। अब हमको निकालना क्या है कि धारा के अनुकूल यह नाव 90 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो पहले आप नाव का चाल निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा, इसमें जो है ना से 2 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको आ गया क्या है, छोड़िए यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। b का वैल्यू 8x है तो ये हो जाएगा 8 गुने 2 कितना हो जाएगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। w का वैल्यू x है, x का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब 90 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में कितना समय लगेगा, हमसे समय पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। 90 किलोमीटर है और धारा के अनुकूल जा रहा है, तो 16 + 2 कितना हो गया, 18, 16, ये दोनों को जोड़ देंगे, 16 और 2 कितना होगा, 18, 18 × 5 = 90। क्या घंटा लगेगा, 5 घंटा लगेगा। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आगे देखिए 7वां नंबर प्रश्न देखिएगा। देखिए एक नाव नदी की धारा के विरुद्ध 5 घंटे में उतना ही दूरी तय करता है। देखिए दूरी यहाँ पर समान है, कहता है कि उतना ही दूरी तय करता है, ठीक है ना, उतना ही दूरी तय करता है जितना दूरी वह 2 घंटे में धारा के साथ चलकर तय करती है। तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल का अनुपात पूछ रहा है। देखिए इसका रेशियो पूछ रहा है, b/w का रेशियो पूछ रहा है। कहता है कि 5 घंटे में उतना ही दूरी तय करता है, 5 घंटे में उतना ही दूरी तय करता है धारा के विरुद्ध। धारा के विरुद्ध मतलब b - w, धारा के विरुद्ध 5 घंटे में उतना ही दूरी तय करता है जितना कि धारा के अनुकूल 2 घंटा में तय करता है, 2 घंटे में तय करता है। दूरी तो समान ना है, तो दूरी समान कर दीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए। अब ये दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो 5 से इसमें गुना कर लीजिएगा, तो 5b - 5w, इसमें गुना कीजिएगा तो 2b + 2w हो जाएगा। अब w वाला को एक तरफ, अब b वाला को एक तरफ, तो b वाला इधर लाइएगा, तो 5b में से, ये 5b में से 2b चला जाएगा तो कितना b बचेगा, 3b बचेगा। आइए देखिए
5b उधर जाएगा, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7w हो जाएगा। इस तरह से b बटे डब्ल्यू, डब्ल्यू किधर लाइए 7 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका मतलब है b और w का रेशियो कितना आ गया 7:3, यही आंसर होगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ये चैप्टर भी समझ में आया होगा। ठीक है ना, अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है ना, धन्यवाद। ठीक है।